हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि f r से r में परिभाषित है जहां fx बराबर tan x द्वारा दत्त है, तो f इनवर्स 1 बराबर हमारे पास क्या होगा। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में किसी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फलन fx दे रखा हो, उसका हमें व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना हो, तो व्युत्क्रमणीय फलन हम निम्न चरणों में ज्ञात करते हैं। प्रथम चरण में जो हमारा फलन fx दे रखा है उसे हम y के बराबर रख देते हैं। द्वितीय चरण में x तथा y का परस्पर प्रतिस्थापन करते हैं। परस्पर प्रतिस्थापन करते हैं, तो प्रतिस्थापन करने से जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी, प्रतिस्थापन करने से जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी, तृतीय चरण में हम उस समीकरण की सहायता से y का मान ज्ञात करते हैं। तृतीय चरण में हम y का मान ज्ञात करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं। और अंतिम चरण में जो हमारा y का मान है वही हमारे फलन के व्युत्क्रमणीय फलन का मान है, अर्थात y बराबर f इनवर्स x के है। एवं निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र की आवश्यकता होगी। जो हमारे व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमितीय फलनों के एक हमारे पास सूत्र होता है कि tan इनवर्स tan x का मान बराबर होता है x के, यदि x हमारे पास संबंध रखता हो -π/2 से π/2 अंतराल के मध्य। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन fx बराबर दे रखा है tan x, प्रश्न में हमें फलन tan x का दे रखा है और प्रश्न में हमें f इनवर्स 1 का मान ज्ञात करने को कहा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम f इनवर्स x ज्ञात करते हैं। तो प्रथम चरण में हम जो हमारा फलन fx दे रखा होता है उसे y के बराबर रख देते हैं। तो fx का मान हमारे पास है tan x, तो y बराबर tan x आ गया। द्वितीय चरण में हम x तथा y को परस्पर प्रतिस्थापन करते हैं, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा tan y। तृतीय चरण में हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा, व्युत्क्रम ले लेंगे तो tan इनवर्स x। और चौथे चरण में जो हमारा y का मान है वही हमारे फलन के व्युत्क्रमणीय फलन का मान है, अर्थात f इनवर्स x हमारे पास प्राप्त हुआ tan इनवर्स x। तो चूंकि प्रश्न में हमें f इनवर्स 1 का मान ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास f इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे तो tan इनवर्स 1। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan π/4 का जो मान है वह 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह हम tan π/4 रख सकते हैं। तो f इनवर्स 1 बराबर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4। चूंकि हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था कि tan इनवर्स tan x बराबर x क्या होता है, जब x का मान -π/2 से π/2 अंतराल के मध्य हो, तो यहाँ π/4 -π/2 से π/2 के अंतराल के मध्य है, अतः tan इनवर्स tan π/4 का मान हमारे पास हो जाएगा π/4। तो प्रश्न में हमें f इनवर्स 1 का मान ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ π/4। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास जो ए विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।